बड़ा करना चाहते हैं ऐसा कुछ कि जिन लोगों से आपकी भेंट मुलाकात हो वो कहें कि इंसान हो तो इस जैसा। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम बलवंत, मैं आपको स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज अपनी आवाज़ में आपको एक प्यारी सी स्टोरी सुनाऊंगा, जिसे ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बार एक डीएम साहब थे। वो अपने टाटा सुमो से घूमते हैं, अपने टाटा सुमो से घूमने के लिए गए। घूमने के लिए नहीं, थोड़ा काम था तो गए। तो उनका जो रास्ता था वो इस तरफ टर्न हुआ था। तो वहाँ से गए और फिर से जो जहाँ जाना था उनको, वहाँ का जो माहौल था थोड़ा विलेज, गांव का रोड था। गांव के रोड से गुजरे, तो गांव के रोड से गुजरे तो आधे दूर पे गए तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। फिर से उतर के देखे तो देखा कि उसमें गाड़ी का पिछला टायर पंचर था। तो ड्राइवर ने डीएम साहब से बोला कि साहब अब 2 मिनट बैठे रहिए, मैं अभी इसका टायर चेंज हो गया, पंचर हो गया, मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। तो डीएम साहब बोले कि कोई बात नहीं, मैं उतर जा रहा हूँ, आप चेंज कर दीजिए। तो जो ड्राइवर था बोला साहब नहीं साहब, आप आराम से बैठिए साहब, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डीएम साहब थे, कहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं उतर जाता हूँ। थोड़ा डीएम साहब थे जो दयालु दिल के थे, इसलिए। तो ठंडी का मौसम था तो वो इसी तरफ थोड़ा टहलते आए गए। तो आगे गए तो देखे कि बूढ़ी माँ जैसी साड़ी पहनी थी वाइट पहन कर और पूरे बैठी थी। तो गई तो देखी इनको तो डर गई, क्योंकि भाई डीएम है तो इनके आगे पीछे फोर्स भी लगे होते हैं, बड़े बड़े बंदूकें रहेंगे, दरोगा पीएससी सब लगे होते हैं। तो डर गए। तो सोचे कि भाई क्या वे कुछ करती है क्या। तो डीएम साहब गए माँ के, पूछे कि माता जी कुछ परेशानी है क्या आपको, कुछ परेशान से लग रहे हैं। तो जो माँ थी वो अपने सिर को इस तरफ झुका कर अपूरे कर बैठ गई। फिर से जो डीएम साहब थे वो पूछे कि माता जी कुछ परेशानी है तो बताइए। तो माता जी जाने कि ये कौन है, डीएम साहब को जाने नहीं। तो फिर से डीएम साहब ठेहुने के बगल बैठे और बोले कि माँ मैं आपका बेटा हूँ, बेटा समझ को मुझे बताइए क्या परेशानी है। तो माँ जो थी वो रोते हुए इस तरफ आंखों उसको अब बोले कि बेटा 5 साल पहले मेरे जो पति थे उनका एक्सपायर हो गया और वो एक्सीडेंट में मर गए थे। तो डीएम साहब बहुत निराश है। तो फिर से बोला, डीएम साहब बोले कि तो क्या हुआ माता जी। तो माता जी बोली कि बेटा हम और हमारे बेटा एक घर में रहते थे, जो गाँव में ही घर है वहाँ पे रहते थे, और वहाँ पर ही हम और बेटे रहते थे। फिर से कुछ समय बाद जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो वो भी चला गया इस दुनिया से। तो जो मेरे गांव के लोग हैं, प्रधान है गांव का, वो मेरे घर को कब्जे कर लिया। तो डीएम साहब बहुत ही नाराज हुए और सोचें कि ये तो गलत बात है। तो माता जी बोली कि और मुझे गांव से निकाल दिया, मैं इसी तरह इधर उधर रहता हूँ साहब। तो माता जी ने भी समझा नहीं कि ये डीएम है कि कौन है, वो पढ़े लिखे नहीं थे इसीलिए। तो डीएम साहब ने पूछा माता जी से कि माता जी आपके गांव का क्या नाम है। तो माता जी ने बताया कि मेरे गांव का ये नाम है। फिर माता जी ने पूछा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है माता जी। तो माता जी पढ़े लिखे नहीं थी तो डिस्ट्रिक्ट नहीं बता पाए। तो फिर से पूछे डीएम साहब माता जी आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ आया, तो फिर से नहीं बता पाई। तो फिर से क्या हुआ कि वो गई दरोगा, डीएम साहब ने दरोगा से पूछा कि पता करो उनका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। तो डीएम साहब ने तुरंत फ़ोन लगाया उस जिले के प्रधान के ने मतलब ब्लॉक में थ्रू तहसील में लगाया। तो पता करा ये ऐसी बात है। तुरंत 5 मिनट में भाई डीएम के आगे पीछे सबके सब फोर्स, उस गांव का जिला प्रधान सबके सब आ गए थे। तो यही होता है बाबू, यही होता है डीएम आईएएस पीसीएस का पावर ऑफ एजुकेशन हल्का मत लीजिएगा। और मैं आपको ऐसे ही मोटिवेट कहानी सुनाता रहूँगा, इसलिए अपने वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
लाइक का भी दबा दीजिएगा, तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। याद रखना दोस्त, पढ़ाई कभी व्यस्त नहीं जाती, इसलिए कभी भी पढ़ाई करना दिल लगा करना।